हर मनुष्य के साथ दो साथी चलते हैं। एक वो जो उसको स्व जिसे वो जगत के सामने प्रकट करता है अपने स्वभाव को, और दूसरा वो स्व जो भीतर निशब्द बैठा देखता रहता है। बाहरी सेल्फ यानी कि स्व लक्ष्य खोजता है, योजनाएं बनाता है, संघर्ष करता है। भीतरी सेल्फ यानी कि स्व वो साक्षी है जिसे ना तो सुख दुख विचलित करता है और ना ही वो दुख हार जैसी चीजों से टूटता है। अधिकतर लोग ऐसे जीते हैं मानो ये दोनों अनजान हों। हम बाहरी शोर में इतने खो जाते हैं कि भीतर का वो मौन स्रोत भूल जाते हैं, जो हमारी स्पष्टता, संतुलन और शक्ति का मूल माना जाता है। योग में जीना बाहरी स्व को छोड़ देना नहीं होता, बल्कि उसे भीतर की स्थिरता में स्थापित करना होता है। दोनों का मिलन होता है। ये पसंद नापसंद की लहरों से खींचने के बिना कर्म करना होता है। ये बाजार में रहते हुए भी अपने भीतर पर्वतों के समान मौन रहना होता है। ये पलायन नहीं, ये स्वामित्व है अपने आप के प्रति। जब आप स्वयं विश्रांति पाते हो तब जो जगत में होता है उसको परिवर्तन कहा जाता है। आज की साधना इसी केंद्र से जीना सिखाना है, क्योंकि हम भगवत गीता के चैप्टर 6 को शुरू करेंगे, जो कि है ध्यान योग। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो ध्यान योग में टोटल 10 पार्ट मौजूद हैं, और एक एक पार्ट को हम बहुत गहराई से एक एक करके समझते जाएंगे, क्योंकि ये जीवन में एक बहुत ही उच्चतम स्तर का ज्ञान प्रदान करेगा। पार्ट 1 का पहला भाग, दो मार्ग और एक लक्ष्य। गीता के छठे अध्याय की शुरुआत में कृष्ण एक मूल प्रश्न को पुनः उठाते हैं कि क्या संसार को पूर्ण रूप से त्याग देना श्रेष्ठ होता है, या उसमें रहते हुए आध्यात्मिक अनुशासन का पालन करना श्रेष्ठ होता है। एक सवाल जो सदियों से हमारे कर्म योगियों को, स्पिरिचुअलिस्ट जितने भी हैं ना, ये सब कुछ एक अर्थहीनता की ओर लेती हैं कि क्या आध्यात्मिक अनुशासन और जीवन को मटेरियलिस्टिकली जीना योग्य है। कर्म संन्यास का अर्थ है कर्तव्यों, संपत्ति और सांसारिक संबंधों से शारीरिक दूरी बना लेना। सन्यासी या तपस्वी का जीवन, दोनों का लक्ष्य एक ही है, मोक्ष। परंतु कृष्ण अधिकांश जनों के लिए कर्म योग को अधिक व्यवहारिक रूप से और सुलभ मानते हैं, क्योंकि कर्म योग अधिक व्यवहारिक माना जाता है। कृष्ण का तर्क मानव मन की मनोवृत्ति और सामाजिक से सत्य पर आधारित है। बाहरी सन्यासी एक मुखौटा बन सकता है यदि मन में अभी भी इच्छाएं भरी हुई हों। शरीर संसार से दूर हो सकता है, पर मन में उसका बोझ बना रह सकता है। कर्मयोगी दैनिक जीवन को साधना में बदल देता है। प्रत्येक कर्म बंधन की जगह शुद्धि का साधन बन जाता है। निष्काम भाव से किया गया कर्म मन को ऐसे गढ़ता है जैसे बहती नदी में पत्थर घिस घिस कर चिकना और प्रतिबिंबित करने जैसा होता है। ध्यान के लिए तैयार होना। कर्म योग जीवन की गति का विरोध करने के बजाय उसी को साधन बना देता है। कर्तव्य मन को सक्रिय रखते हैं, जड़ता से बचाते हैं। चुनौतियों समता अभ्यास कराती है। सेवा स्वार्थ को क्षीण करती है, भक्ति के लिए हृदय को तैयार करती है। इसी कारण कृष्ण कहते हैं, सच्चा योगी वो नहीं है जो केवल कर्म का त्याग करता है, बल्कि वो है जो उसके फलों को
आसक्ति उसके मतलब कर्म के फलों को के प्रति आसक्ति का त्याग करता है। गहरे स्तर पर जब सच्चा सन्यासी बाहरी दूरी नहीं आंतरिक विरक्ति है। आप जंगल में रहकर भी समाज के विचारों से घिरे रह सकते हो। आप नगर में रहकर भी उसके चकाचौंध और धूल से अछूते रह सकते हो, यदि कर्म ईश्वर से मतलब समर्पण हो, हृदय के भीतर स्थिर हो जाना। कृष्ण की ये परिभाषा योगी की रीढ़ छवि को उलट देती है। असली योगी किसान, व्यापारी, सैनिक या माता पिता भी हो सकते हैं, यदि वो आध्यात्मिक केंद्रता को छोड़कर कर्म करें। मिथिला के राजा जनक एक उज्जवल उदाहरण हो सकते हैं। उन्होंने अपने राज्य का संचालन न्याय और समृद्धि से किया, फिर भी वे राज ऋषि के रूप में पूजे जाते थे। उनकी वैराग्य गति इतनी गहरी थी कि धन और सत्ता ने उनकी आंतरिक स्वतंत्रता को कभी स्पर्श ही नहीं किया था। कृष्ण स्वयं आगे गीता में जनक का उल्लेख करते हैं, ये सिद्ध करने के लिए कि संसार में रहते हुए भी मुक्ति कैसे संभव हो सकती है। यही ध्यान योग की ओर हमें अभी ले जाएगा। समाप्त होता है पार्ट 1। अब हम जाते हैं पार्ट 2 की ओर। सच्चा सन्यासी आखिर कौन है? योगी का आंतरिक मापदंड। कुछ छठे अध्याय की पहले ही श्लोक में पारंपरिक सन्यासी की छवि को चुनौती देते हैं कृष्ण। जो व्यक्ति नियमित कर्म को फल की इच्छा त्याग कर करता है ना, वही सच्चा सन्यासी और सच्चा योगी कहलाता है, ना कि वो जो केवल यज्ञाग्नि की द्वारा त्याग कर दे और शारीरिक क्रिया को परित्याग कर दे। यहाँ कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि सच्ची आध्यात्मिक उन्नति इस पर नहीं मापी जाती कि आपने बाहर क्या छोड़ा, बल्कि इस पर कि भीतर अब आपका मतलब क्या नहीं बसता। सच्चा सन्यासी बोलता है, चलता है, काम करता है, लोगों के बीच रहता है, पर मेरा और मेरे लिए का बंधन उसके भीतर नहीं रहता, वो कट चुका होता है। चैप्टर 6 के श्लोक नंबर 2 में कृष्ण एक साहसिक घोषणा करते हैं, जिसे सन्यास कहते हैं, वही योग कहलाता है। सन्यास योग से अलग कोई मार्ग नहीं, बल्कि वो योग का ही एक चरण है। इच्छाओं का त्याग किए बिना गहरा योग नहीं हो सकता, और उच्च आत्मा से एकत्व किए बिना सन्यास निरस और निष्प्राण हो जाता है। ये सुगंध और फूल के रिश्ते जैसा है। फूल बिना सुगंध अधूरा है, और सुगंध बिना फूल के कोई मतलब मूल्य नहीं है। उसके बाद आता है निष्काम कर्म का प्रथम चरण। चैप्टर 6 के श्लोक नंबर 3 में कृष्ण साधना के 2 स्तर बताते हैं, आरंभिक साधक और एक परिपक्व साधक। आरंभिक साधक बिना आसक्ति के कर्म करना, मतलब कर्म बंधन से मुक्त रहकर कार्य करना साधन है। परिपक्व साधक यानी कि ध्यान में स्थिरता साधना बन जाती है। ये क्रम स्वाभाविक है। कर्म मन को शुद्ध करता है, और शुद्ध मन स्थिर ध्यान में सहज बैठ सकता है। यदि आप मन को निष्काम कर्म से शुद्ध किए बिना ध्यान में बैठोगे ना, तो ध्यान अधूरी इच्छाओं और मानसिक सोच से भर जाता है। परंतु पहले यदि आप आसक्ति रहित होकर कर्म करेंगे, तो वो इच्छाएं अपनी पकड़ खो देंगी और ध्यान स्थिर तथा आनंदमय हो जाएगा। उपनिषदों में याज्ञवल्क्य ऋषि का नाम तो आपने सुना होगा। उदाहरण मिलता है एक, वे गृहस्थी भी थे और एक ब्रह्म ज्ञानी भी थे। गृहस्थी भी और ब्रह्म ज्ञानी भी। राजा जनक के दरबार में उनके वाद विवाद अद्वितीय थे। उन्होंने दिखाया कि सच्चा सन्यास बाहरी त्याग में नहीं, बल्कि भीतर विरक्ति में है। परिवार का पालन करते हुए भी उनका मन आत्मा में स्थिर रहता है, और संसार का कोलाहल उन्हें छू नहीं सकता है। तो ये है हमें पार्ट 2 में हमें देखने को मिला कि कैसे निष्काम कर्म एक गृहस्थी जीवन को भी संन्यासमय बना सकता है। आसक्तियों के ऊपर उठना, उन्नति की अवस्था। श्लोक नंबर 4 चैप्टर 6 का। इसमें कृष्ण एक परिपक्व योगी की पहचान बताते हैं। जब मनुष्य ना तो इंद्रिय विषयों से आसक्त होता है और ना ही कर्मों से, तब वो योग में उन्नत होता है, क्योंकि उसके कर्म के फलों के सारी इच्छाएं
वो त्याग कर चुका होता है। ये ना तो जीवन की विमुखता है और ना ही जड़ता है, ये है स्वतंत्रता। इंद्रिय विषयों में अनासक्ति का अर्थ है मन अब संवेदनाओं के सुख या दुख के पीछे भागना नहीं चाहता, वो डरता है। कर्म से अनासक्ति का अर्थ है करने का भाव ही अहंकार से मुक्त हो जाता है। ना करने में अपराध बोध नहीं और करने में कोई गर्व नहीं। ना तो मुझे अपराध बोध फील होगा और ना ही मुझे कोई गर्व महसूस होगा। इसी को ही हम केंद्रीय अवस्था यानी कि निष्काम कर्म का महान योग कहते हैं। भीतर का मित्र और शत्रु। श्लोक नंबर 5 और 6 में गीता का एक अत्यंत मनोवैज्ञानिक सत्य दोहराया गया है। स्वयं को अपने मन द्वारा ऊपर उठाओ, स्वयं को गिराओ मत। मन आत्मा का मित्र भी है और एक शत्रु भी। अनुशासित मन का वफादार मित्र की तरह है कि आपकी रक्षा करता है, ये आपको मार्ग दिखाता है और कठिन समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ता। अनियंत्रित मन का एक मतलब गद्दार की तरह है, जो आपकी कमजोरियों को जानता है और उन्हीं से आपको गिराता है। योगी का कार्य मन को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसे इतना प्रशिक्षित करना है कि वो सबसे भरोसेमंद हो जाए। उसके बाद कृष्ण बोलते हैं, वो शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान से ऊपर उठाकर शांत रहता है, क्योंकि उसका आत्मा ईश्वर में स्थित होता है। ये जीवन को प्रतिक्रियात्मक ढंग से जीने से स्थिर केंद्रित होकर जीने का परिवर्तन है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, पर वे आपको परिभाषित नहीं करते। सम्मान और अपमान दोनों को एक समान शांत मुस्कान से स्वीकार करना, ये कठोरता नहीं बल्कि ये जानना है कि ये सब बादलों की तरह गुजर जाते हैं। कई वर्षों पहले अगर किसी बहुत ही बड़े व्यक्ति को महासम्मान मिला होगा, तो आज के युग में उसे भला कौन याद रखेगा। यहाँ पे एक बात आती है कि कैसे परिवर्तित होता है हर एक चीज और अस्थायी हो जाती है। अस्थायीपन। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पार्ट 4 में। क्या मन विचार का कलेक्शन है या मन विचार के ओरिजिनेशन का सोर्स है। मन विचारों का सिर्फ एक संग्रह नहीं और ना ही ये विचारों का अंतिम स्रोत है। ये दोनों के बीच एक माध्यम यानी कि मीडियम की तरह है। विचारों का संग्रह कलेक्शन की अगर मैं बात करूं, मन में आपके पिछले अनुभव, स्मृतियां, पढ़ी सुनी बातें और इंद्रियों से आए प्रभाव संग्रहित रहते हैं। ये संग्रहित विचार बीज की मतलब किसी भी क्षण सक्रिय हो सकते हैं ना, जिससे पुरानी धारणाएं, यादें, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं जन्म लेती हैं। उसके बाद विचारों की उत्पत्ति की बात है, ओरिजिनेशन मीडियम। मन स्वयं भी नए विचार उत्पन्न करता है, लेकिन ये उत्पत्ति शून्य से नहीं होती, बल्कि आपके भीतर संग्रहित छवियां, इच्छाएं, संस्कार और संयोजन से होती है। यहाँ हमारे बुद्धि और चित्त ये मिलके संग्रहित करते हैं, मतलब एक मीडियम बनाते हैं। इसीलिए मन सोर्स भी है, पर ये परम स्रोत नहीं, बल्कि एक तरीके से ओरिजिनेशन मीडियम है। वास्तविक स्रोत है चेतना, कॉन्शियसनेस। विचार का अंतिम मूल कारण मन में नहीं बल्कि अपनी चेतना में है। चेतना के बिना मन केवल एक निष्क्रिय यंत्र है, जैसे बिजली के बिना बल्ब। चेतना से ऊर्जा मिलती है, मन उसे रूप देता है और बुद्धि उसका मूल्यांकन करती है। एक तरीके से मन एक कैमरे की तरह है। लेंस यानी कि हमारे सेंसेस, इंद्रियां, मेमोरी कार्ड यानी कि हमारा चित्त, प्रोसेसर यानी कि मन। पर बिना रोशनी यानी कि चेतना के ना तो तस्वीर बनेगी और ना ही विचार। तो उस कैमरे का आखिर क्या वैल्यू हुआ। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था इसको पूरी तरह से समझने के लिए। क्या एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का मन पढ़ सकता है। ये थोड़ा सुपर नेचुरल हो जाएगा।
अगर मैं मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकली बात करूं, व्यवहारिक स्तर पर जो बिहेवियर स्टडी करते हैं, एक व्यक्ति सीधे विचार नहीं पढ़ सकता, लेकिन उसके चेहरे के भाव, आवाज़ का उतार चढ़ाव, शरीर की भाषा और शब्दों की पसंद से उसके मन की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि कोई झूठ बोल रहा है तो उसको आसानी से पकड़ा भी जा सकता है अगर आप उसके बिहेवियर को रीड करोगे तो। यौगिक और आध्यात्मिक स्तर की अगर मैं बात करूं तो प्राचीन भारतीय योग परंपरा में पतंजलि के योग सूत्र, विज्ञान भैरव तंत्र में मन पठन यानी कि मनोज्ञान का एक सिद्धि मौजूद था। इसे परचित्त ज्ञान कहा जाता था शायद, पारचित्त ज्ञान, यानी कि किसी अन्य के चित्त यानी कि माइंड कॉन्शियस फील्ड को पूरी तरह से समझ लेना, पढ़ लेना, उसके भीतर प्रवेश कर देना। ये तभी संभव है जब जब साधक अपना अपना मूल अपने मन में पूरी तरह से शांत, पारदर्शी और शुद्ध होके प्रवेश करे, ताकि वो दूसरे के मानसिक तरंगों के रूप में ग्रहण कर सके। ये कहीं ना कहीं एक थ्योरी जैसा है, क्योंकि हमें तो प्रैक्टिकल आंसर नहीं पता इसका। जब हम करेंगे तभी हम बिलीव करेंगे। आसानी से किसी भी अनदेखी चीज पे बिलीव करना एक अंधविश्वास ही होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 में, योगी की समदृष्टि। एक ही दृष्टि से सबको देखना। श्लोक नंबर 8 और 9 में कृष्ण योगी की एक अत्यंत गहरे गुण का वर्णन करते हैं, यानी कि समत्व दृष्टि। योगी योगी ज्ञान और विवेक से संतुष्ट रहता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका होता है और हर परिस्थिति में अडिग रहता है। ऐसा योगी मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने के समान दृष्टि से देखता है। सबको समदृष्टि से देखना। ये इस बात का इनकार नहीं है कि मिट्टी, पत्थर और सोने का संसार में अलग अलग उपयोग है, बल्कि ये उनके प्रति भावनात्मक पक्षपात का उसको हटाने की बात है। योगी के लिए इसका मूल्य बाजार के भाव में नहीं, बल्कि सत्य के माप में तय है। सोने को भी पत्थर के समान देखना, ये है समत्व दृष्टि, जो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इल्यूजन को पूरी तरह से काटने के लिए। कृष्ण और आगे कहते हैं, योगी शुभ चिंतक, मित्र, शत्रु, पुण्य आत्मा और पापी सबको समान दृष्टि से देखता है। इसलिए आपने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा कि जितने बड़े ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मर्षि या फिर रामकृष्ण को ले लीजिए, वो कभी भी अपने शत्रु को भी बुरा नहीं माने और ना ही उनका घृणा से देखा, घृणा भाव से देखा। क्योंकि रावण का अंत करने के बाद खुद स्वयं राम ने ही उनका सम्मान से अंतिम संस्कार किया था। समदृष्टि, चाहे वो शुभ चिंतक हो, आपका मित्र, शत्रु, पुण्यात्मा और पापी, कहीं ना कहीं मरने के बाद उसके प्रति जो भी होता है हमारा, वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए वो पार्थिव शरीर हमारा कुछ नहीं लगता, वो प्रकृति का अंश हो जाता है, उसकी आत्मा अलग हो जाती है और उसके भीतर मौजूद अहंकार मृत्यु के बाद पूरी तरह से मिट जाता है। ये आध्यात्मिक निष्पक्षता नहीं है, ये नैतिक अंधापन है। योगी परिस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया देता है, अच्छे की रक्षा करता है, हानिकारक से बचता है, लेकिन भीतर से ना तो घृणा करता है, ना ही एक अंधी प्रकार की आसक्ति रखता है। वो हर प्राणी को उसकी आत्मिक यात्रा पर देखता है, जो परिस्थितियों और कर्मों को आकार लेती है। आसक्ति और द्वेष, ये दो रस्सियां हैं जो मन को संसार के चक्र इससे बांधती चली जाती हैं। आकर्षण है तो आप बंधन की ओर खींचते हैं, विरक्ति में आप बंधे हैं क्योंकि आपका द्वेष भी वस्तु से जुड़ा है। योगी इन दिनों रस्सियों को संतुलन से काट देते हैं। ये संतुलन कार्य को भावनात्मक विकृति से मुक्त कर देता है, जिससे कर्म शुद्ध, सटीक और करुणामय हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 5 में।
एकांत साधना का अनुशासन, एकांत का आवाहन। गीता के अध्याय 6 और श्लोक 10-11 में श्री कृष्ण दर्शन से साधना की ओर मुड़ते हैं। वे कहते हैं कि योगी को एकांत में रहना चाहिए। ये समाज से भागने के लिए नहीं, बल्कि मन को बिना व्यवधान से स्थिर करने के लिए है। जैसे कोई तालाब तब साफ होता है जब उसमें लगातार कंकड़ नहीं फेंके जाते, वैसे ही मन तब निर्मल होता है जब उसे निरंतर शोर और सामाजिक टकराव से विराम मिलता है। ये एकांत हमेशा पर्वतों या जंगलों में नहीं मिलता, अपने घर का एक पवित्र कोना जिससे आप श्रद्धा और अनुशासन से साधना स्थल बना लेते हो, आपका हिमालय बन जाता है। योगी के आसन की सरलता। कुसा घास, मृग चर्म और वस्त्र, इन तीनों परतों से बने आसन का उल्लेख सिर्फ एक पुरानी परंपरा नहीं, बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक समझ भी है। स्वच्छ, पवित्र और स्थिर आसन मन को ध्यान के लिए तैयार करता है। ये शरीर को भूमि से सीधे संपर्क से बचाता है, जिससे ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। प्राचीन ऋषियों ने इसे इस तरह बनाया कि शरीर सतर्क रहे पर तनाव में ना आए। न आसन बहुत ऊंचा हो, ना ही बहुत नीचा। वस्तुओं का त्याग आखिर क्यों जरूरी है? कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, इच्छाओं और संपत्तियों का त्याग। जितनी अधिक वस्तुएं उतने अधिक मन के बंधन। प्रत्येक वस्तु एक डोर है जो मन को बाहरी संसार में बांधती चली जाती है। जब ये डोर ढीली हो जाती है ना, तो मन भीतर की ओर लौट पाता है। वही योगी की दिशा है। यही था पार्ट 5। बहुत ही छोटा सा उपदेश, लेकिन इतना गहरा कि ये ज्ञान के समुद्र को समेट ले। ध्यान की आंतरिक संरचना, भाग 6। स्थिरता की मुद्रा। गीता के श्लोक 12 और 13 में, चैप्टर 6 में, श्री कृष्ण शरीर को एक मंदिर की तरह बताते हैं जिसमें ध्यान का यज्ञ होता है, और योगी को चाहिए कि तैयार किए हुए आसन पर स्थिर बैठे, शरीर, गर्दन और सिर को सीध में रखे, ना कि कठोर और ढीला। यह संतुलन नाड़ियों को खुला रखता है, जिससे प्राण ऊर्जा सहज और ऊपर की ओर प्रवाहित हो सकती है। झुकी रीढ़ आलस्य होती है और तनाव रहित कठोर रीढ़ एक चंचलता पैदा करती है, सहज शक्ति और विश्राम का एक संतुलन लाती है। ध्यान में कृष्ण नासिका अग्र पर दृष्टि स्थिर करने की बात करते हैं। ये घूरना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे इंद्रियों से ध्यान के भीतर खींचे जाना है। आधे बंद नेत्र आंतरिक जगत के द्वार बन जाते हैं। ये विधि बाहरी विकर्षण से बचाकर मन को सहज रूप से सजग रखती है। इसमें ना तो दिवा स्वप्न की जगह है, ना ही बिखरी हुई चेतना का मतलब कोई भाग है। उसके बाद हमारे श्लोक नंबर 14 में एक आंतरिक अवस्थाएं दी गई हैं, शांतता, निर्भयता और ब्रह्मचर्य का एक दृढ़ संकल्प। शांतता यानी कि भावनात्मक स्थिरता। पूरी तरह से भावनात्मकता में डूब जाते हैं बहुत लोग। इसमें जब आप एक संतुलन लाते हो, एक स्थिरता लाते हो, तब जागरूकता धीरे धीरे अपने सीढ़ी में आगे बढ़ती है। उसके बाद निर्भयता, नियंत्रण खोने या भीतर के अंधेरे का सामना करने से ना डरना, उसका पूरी तरह से सामना करना। उसके बाद ब्रह्मचर्य का दृढ़ संकल्प, मानसिक वो प्राण शक्ति का संरक्षण जिससे वो आध्यात्मिक ऊंचाई में रूपांतरित हो सकता है।
ये कठोर नियम नहीं बल्कि साधना और जीवन शैली से धीरे धीरे विकसित होने वाली स्थितियां हैं। योगी कृष्ण का ध्यान करता है, केवल किसी मूर्ति का कल्पनात्मक चिंतन नहीं बल्कि उस परम तत्व का जो जीवन का सर्वोच्च पुरुषार्थ है। ये जीवन से भागना नहीं बल्कि उसे पूरी तरह से दिव्य उपस्थिति के केंद्र में रख देना है। कृष्ण का कालातीत चित्रण है। जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की लौ नहीं डगमगाती, वैसे ही योगी का मन स्थिर रहता है। दीपक है चेतना, वायु है इच्छा, भय और विकर्षण। और जब वायु रुक जाती है तो लौ अपनी पूर्ण स्थिर रोशनी दिखाई देती है। उसी तरह जब विचारों का तूफान धीरे धीरे शांत होने लगता है, मन अपना असली प्रकाश प्रकट करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 7 में। पार्ट 7 में आता है योग से निर्वाण। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, स्थिर ध्यान का फल। श्लोक नंबर 15 में श्री कृष्ण बताते हैं कि जब योगी मन को निरंतर उन उन पर मतलब स्थिर रख देता है, तब निर्वाण की अवस्था धीरे धीरे खिलने लगती है। ये विनाश नहीं बल्कि भीतर की अशांति से पूर्ण मुक्ति है। निर्वाण का अर्थ है तृष्णा, भय और अलगाव की अग्नि को शांत करते जाना। जीवन में संतुलन। यहाँ पे श्लोक नंबर 16 और 17 में कृष्ण चेतावनी देते हैं कि अध्यात्म एक अत्यधिक योग मतलब नष्ट कर देती है। अधिक खाना मन को सुस्त कर देती है, बहुत कम खाना शरीर को कमजोर बना देती है। यहाँ पे बैलेंस की बात आती है। अधिक सोना जड़ता लाता है, कम सोना चंचलता लाता है। भोजन, विश्राम और कार्य सब एक संतुलित लय में बहनी चाहिए। योग शरीर का विरोध नहीं करता बल्कि उसे साधना के रूप में अपनाता है। शरीर बाध्य है, संतुलन उसे सुर में रखता है। शरीर बाध्य है, संतुलन उसे सुर में रखता है। चैप्टर नंबर 6 के 23 नंबर श्लोक में कृष्ण इस अवस्था को कहते हैं दुख के साथ के संयोग से छूटना। दुख जीवन का स्वभाव नहीं, ये केवल उस चीज से जुड़ाव का परिणाम है जो परिवर्तनशील है।
योग उस गलत जुड़ाव को काटने की कला है। एक बार ये संबंध टूट टूट जाए ना, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी योग को हिला नहीं सकती। सांसारिक विचारों से जन्मी इच्छाओं का त्याग, मन के द्वारा इंद्रियों को धीरे धीरे नियंत्रित करना, मन भटके तो बार बार उसे ईश्वर की ओर लौटाना, चाहे कितनी भी बार ये करना पड़े। ये एक अश्व शिक्षा है जो जंगली घोड़े को कठोरता से नहीं बल्कि निरंतर मार्गदर्शन से साधना की ओर लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 8 में। योगी की एकता दृष्टि, भाग 8। सर्वत्र भगवान का दर्शन। श्री कृष्ण में उस योगी की अनुभूति बताते हैं जिसका मन गहरे ध्यान से स्थिर हो गया है। वो हर प्राणी में भगवान को और भगवान में हर प्राणी को देखता है। ये कोई कवि कल्पना नहीं है, बल्कि अहम सीमाओं के विलय के बाद होने वाला सीधी अनुभूति है। उसके लिए दिव्यता केवल मंदिर, मूर्ति या शास्त्र में सीमित नहीं रहती। वो चोटी और हाथी, संत और पापी, मित्र और शत्रु, जितनी भी मतलब प्राकृतिक वस्तुएं हैं जीवन में, जो भी है ना, सर्वत्र में व्याप्त है वो परमात्मा। जब ये सृष्टि स्थिर हो जाती है तब योगी कभी भगवान से अलग नहीं होता और न भगवान उससे। सुख दुख में समभाव। श्लोक नंबर 32 में कृष्ण कहते हैं कि ऐसे योगी सिद्ध है क्योंकि वो दूसरों के दुख सुख में अपने सुख दुख को मतलब समान से अनुभव करते हैं। ये केवल सहानुभूति यानी कि एम्पैथी नहीं है, ये अविनिष्ट पहचान है। जब सबको अपना ही आत्म स्वरूप अनुभव होता है तब किसी भी चोट पहुंचाना स्वयं को आहत करने जैसा है और किसी की सेवा करना स्वयं का सम्मान करने जैसा है। सोचो सागर की तरह, पर उनके तरंगे उठती और गिरती हैं। हर तरंग का आकार, ऊंचाई और आयु अलग है, परंतु सभी का सार एक ही है, वो है जल। योगी की दृष्टि भी वैसी है। वो तरंग को पहचानता है, पर उसके हृदय में केवल सागर का एक महा अनुभव मौजूद होता है। सामान्य जीवन में हमेशा एक सूक्ष्म दूरी बनी रहती है। मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ हो। ये भी दूरी भय, प्रतिस्पर्धा और उदासीनता को जन्म देती है। तो कैसे संभाव लाया जाता है? यही है एकता की दृष्टि। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 9 में। पार्ट 9 में आता है मन को वश करने की कठिनाइयां। अर्जुन अपने मित्रवत भाव से कृष्ण को कहते हैं, हे मधुसूदन, ये योग जो आप कह रहे हैं मुझे बहुत कठिन लगता है। मन चंचल, अशांत, प्रबल और हठी है। इसे रोकना तो वायु के रोकने से भी कठिन है। ये गीता के संवाद में एक ऐसा निर्णायक क्षण है। अर्जुन योग का विरोध नहीं कर रहे, वे मानव जीवन के सबसे सामान्य संघर्ष को स्वीकार कर रहे हैं कि लक्ष्य चाहे कितना भी मतलब ऊंचा हो, मन ही पहला रणक्षेत्र है। उसके बाद कृष्ण समझाते हैं, हाँ, मन को रोकना कठिन है, पर वे ये नहीं रुकते कि अभ्यास और वैराग्य, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जब आप मन को पूरी तरह से कंट्रोल करते हो। अभ्यास यानी कि नियमित बार बार किया गया एक प्रयास, जिसे जैसे हर दिन दर्पण को मतलब पोंछते रहना ताकि वो बिना विकृति के प्रतिबिंबित दे।
वैराग्य यानी कि इच्छाओं की पकड़ ढीली करना, ताकि मन के पास भागने के लिए कोई चारा ना हो। अर्जुन का मन की तुलना वायु से करना मात्र काव्यात्मक नहीं, बल्कि वायु को बलपूर्वक रोका नहीं जा सकता, परंतु उसे पाल से दिशा दी जा सकती है। पवन चक्सी से नियंत्रित किया जा सकता है, या शरण में आकर शांति दी जा सकती है। ठीक वैसे ही मन दमन का विरोध करता है, परंतु एक दिशा निर्देशन का मान लाता है। जिसने मन को वश में कर लिया है उसके लिए योग सहज है अर्जुन। जिसने नहीं किया उसके लिए कठिन नहीं, लगभग असंभव है। अब हम आगे बढ़ते हैं आखिरी पार्ट की ओर। आखिरी पार्ट में हमें मिलता है असफल योगी का भविष्य। अर्जुन का एक करुणामय प्रश्न है। अर्जुन एक अत्यंत मानवीय और कोमल प्रश्न पूछते हैं। जो साधक योग के मार्ग पर चलता है परंतु चंचल मन के कारण लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, उसका क्या होता है? क्या वो लोक सुख और आध्यात्मिक फल दोनों को खो देता है, जैसे एक बादल जो बिछड़ जाए? ये केवल जिज्ञासा नहीं, अर्जुन उन सभी साधकों के लिए बोल रहा है जिन्होंने दिव्य पुकार का स्वाद चखा है, पर अधूरे रह जाने का एक भय है उनके भीतर। उसके बाद कृष्ण सीधा और एक आश्वस्त करने वाला उत्तर देते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होते, ना इस लोक में ना परलोक में। जो ईश्वर के लिए प्रयास करता है उसका कभी अनर्थ नहीं होता। इससे आध्यात्मिक असफलता का डर टूट जाता है। प्रयास स्वयं में अमूल्य है। सत्य की ओर बढ़ाया गया हर कदम आत्मा की यात्रा में स्थायी रूप से अंकित होता है। कृष्ण समझाते हैं, ऐसे योगी मृत्यु के बाद पुण्य लोकों में समय बिताते हैं, फिर पुनः ऐसे जन्म में आते हैं जहां परिस्थितियां उनके साधना पथ को आगे बढ़ाने में अनुकूल होती है। ये तो किसी धार्मिक और समृद्ध परिवार में, या तो किसी महान ज्ञान और आध्यात्मिक परंपरा वाले घर में। उसके बाद कृष्ण कहते हैं, ऐसी आत्मा को बाहरी शिक्षा के बिना भी आध्यात्मिक जीवन की ओर स्वाभाविक आकर्षण होता है। पिछले जन्मों के संस्कार उसके भीतर बीज की तरह जीवित रहते हैं। जैसे किसी नदी पर बंध लग गया हो, पर उसके जल में अपने मूल मार्ग की स्मृति बनी रहती है, वैसे ही आत्मा अपने पुराने पथ को खोज ही लेता है। अनेक जन्मों के संचित पुण्य से शुद्ध हुआ योगी इस जन्म में ही पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन को ऐसा बोलते हैं कृष्ण, एक जीवन में असफलता केवल एक बड़े ग्रंथ का अधूरा अध्याय है। कहानी जारी रहती है और अंततः लक्ष्य अवश्य मिलता है। यहाँ पे समाप्त होता है हमारा चैप्टर 6। क्या हम जिस कार्य में रस ले रहे हैं ये डिसाइड करता है कि हम मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे या उससे दूर? जैसे एक शराबी नशा करने में रस लेता है, एक साधु भजन या ध्यान करने में। इस प्रश्न का उत्तर एक अज्ञानी के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। एक अज्ञानी के दृष्टिकोण से जिस कार्य में
उसे रस मिलता है वही उसके लिए सही दिशा होती है, चाहे वो शराब पीना हो या फिर भजन करना। वो मुक्ति और बंधन के अंतर को मतलब नहीं पहचानता, क्योंकि उसका मापदंड केवल तत्कालीन सुख होता है, तत्कालीन मिल जाए। नशे में उसे आनंद, हल्कापन और चिंताओं से छुटकारा मिलता है, तो वो उसे जीवन का असली स्वाद मानता है। और यदि ध्यान में उसे तत्काल आनंद नहीं मिलता, तो उसे उसी समय मतलब बर्बादी समझता है। उसके लिए मुक्ति कोई जीवित अनुभव नहीं, बल्कि दूर का धुंधला सा धार्मिक वादा है। इसीलिए वो दिशा का निर्णय केवल वर्तमान के स्वाद से करता है, और इस चक्र में अक्सर और गहरे बंधनों में फंसता चला जाता है। तो यहीं पे समाप्त होता है हमारा चैप्टर 6। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह अध्याय और आज का ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं कल के डे 7 के प्रोग्राम में एक नए अध्याय के साथ। आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि और हरे कृष्णा। मैं यहीं पे एंड करता हूँ।